हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, हाँ जी, किस तरह के क्वेश्चन हैं और कैसे हम जो है इनको सॉल्व करेंगे, ये आपको मेरी वीडियो में सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 53 है। इससे पहले मेरे जो पार्ट 52 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में तो आप जो वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है आज की वीडियो में बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। हाँ जी, जैसा वो कह रहा है वैसा हमें कर डालना है। क्या कहना है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर, उत्तर कैसे होता है, देखो पूर्व इधर, पश्चिम इधर, हाँ जी, उत्तर ऊपर और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, ऊपर चला 5 किलोमीटर, फिर कहता है यहाँ पे दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला, फिर मैं अपने घर से कितनी दूर हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये मेरा घर था, कितनी दूर हूँ ये मैं कैसे बता पाऊँगी। हाँ जी, ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें पाइथागोरस प्रमेय का पता होगा। अब देखो, ये वाली दूरी हमें बतानी है 5 और ये 1, ये वाली 1 है, ये पूरी टोटल 5 है। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमें पता चल जाता है ये 4 है, ये हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है, तो 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 का हमें करना है स्क्वायर और करना है पूरे का अंडर रूट। ये हो जाएगा 16 + 9 मतलब कि 25, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकलती है 5। हाँ जी, ये जो दूरी है ये 5 किलोमीटर पर जो है दूर है अपने घर से। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता वो हमें, हाँ जी, देखना है यहाँ पे। रिफॉर्मेशन, हाँ जी, यहाँ पे क्या है, रिफ्रेन। देखो वो सब हम ऑप्शन के थ्रू और 1 बाय 1 करेंगे तो हम जो बता पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेफ्रेन है, रेफ्रेन REFR, यहाँ से मिल जाता है AIN, AI और N भी हमारा जो है मिल जाता है, मतलब पहला हमारा जो है मिल जाता है। मोशन की अगर हम बात करें, हाँ जी, MOTION, मतलब यहाँ से जो हमारा ओशन भी निकल जाता है। अगर हम रेफ्रैक्ट की बात करें, रेफ्रैक्ट, हाँ जी, REFR, फिर वो कह रहा है ए हमारा है क्या, इसमें कहीं पर भी आपको C दिखाई दे रहा है, C नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन C ही हमारा जो है बनाया नहीं जा सकता। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। हाँ जी, बनाया जा सकता है वो हमें देखना है। तो हमारे पास मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, 1 बाय 1 चेक करके देख लेते हैं। अब देखो, वैसे अगर आप इसको रिवर्स भी आप चेक करके देख सकते हो अगर आपको जल्दी आंसर फाइंड करना है तो। देखो फेस, FACE, हाँ जी, ये हमारा जो है बनाया जा सकता है। बाकी अगर आप इन तीनों में उलझ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कई बार क्या होता है, देखो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको जो है आंसर दिख जाता है। अगर आपको देखना है या फिर थोड़ा देखो क्वेश्चन के आंसर के ऊपर ओवरव्यू रखना है, मैंने आपको पहले भी अपनी कई बार वीडियो में समझाया है। ओवरव्यू रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा जो है सही यहाँ पे फिट हो रहा है। देखो फ्रैक्चर, अगर हम यहाँ पे देखो FRA, F भी है, R है और A भी है, CUR, 2 R यहाँ पे हमारा जो है नहीं है, इसमें सिर्फ 1 R है तो नहीं बनाया जा सकता। मैनर की अगर हम बात करें, 2 N नहीं है, नहीं बनाया जा सकता। मैटर की अगर हम बात करें, 2 T नहीं है तो नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, तो ऑप्शन D ही हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करूँगा आपको जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं और ट्रिक्स बताई हैं वो भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, यदि एक कूट भाषा में प्लेयर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिंगर को क्या लिखा जाएगा। क्या है हमारे पास, PLAYER, क्या बना है इसने, इसको P के बाद क्या आता है, Q आता है। +1 करेंगे तो हमें Q मिल जाता है। L के बाद MN, मतलब कि एक छोड़ा तो दूसरे नंबर पे हमें जो है N मिलता है। B से 2 मिस करके मतलब तीसरे नंबर पे हमें D मिलता है। Y के देखो 1 2 3 हमें मिल गया है। Y के बाद C पर अगर हम पहुँचे तो 4, चौथे नंबर पे E के बाद J, +5 करेंगे, R के बाद Y,
+6 करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 का हमें जो है गैप करके अगले नंबर को फाइंड करना है, मतलब अगले अल्फ़ाबेट को फाइंड करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं सिंगर, अगर हम 1 से चलें, एस के बाद टी होता है, +1 कर रहे हैं ना, हाँ जी, एस के बाद टी, फिर इसके बाद आई, +2 करना है, आई जे के, हाँ जी, टी और के, ठीक है, निकल गया हमारा टी और के निकल रहा है। फिर इसके बाद हम जो है देखो हम कहाँ तक पहुँचे थे, 6 तक पहुँच गए थे, 3 4 5 6। तो अगर हम छठे नंबर की बात करें, आर से छठे नंबर पे कौन होगा, ठीक है, STUVW एक्स हो जाना चाहिए, हाँ जी, छठे नंबर पे हमें जो है एक्स मिल गया है, तो TKX, हाँ जी, ये हमें जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला हमारे पास क्या है, 5 नंबर पे हमें जो है बढ़ना है, ई के बाद हमें जो है 5वें नंबर पे हमारा कौन हो जाना चाहिए, 5वें नंबर पे होता है हमारे पास, हाँ जी, जे होता है। तो ये हमारा जो निकल गया है, देखो इन दोनों में से आना था, तो मतलब कि ऑप्शन ए हमें यहाँ पे पता चल गया, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। आपको 3 और 4 को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, आप जो है ओवरव्यू रख के आप जो बता सकते हैं ईजिली कि कौन सा आपका आंसर होगा। आपको सिर्फ ज़रूरत पार्ट को ही आपको जो है सॉल्व करने की ज़रूरत है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा कितनी आसानी से हम जो है क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है संबंधित अक्षर संख्या को चुने। क्या है हमारे पास, जुलूस, शोभा यात्रा का मार्ग से जो रिलेशन है उसी तरह से पृथ्वी का किससे रिलेशन होगा। हाँ जी, जुलूस मतलब कि जो जुलूस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे मार्ग का उससे इस तरीके से यहाँ पे जो है संबंध दिखाया है, मार्ग पर बढ़ता है आगे, ठीक है। इसी तरीके से पृथ्वी किस पर परिक्रमा करती है, परिक्रमा पथ पर चलती है, तभी तो परिभ्रमण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी का हम जो है परिक्रमा पथ, हम ऐसे ही इसका रिलेशन होगा जिस तरह से जुलूस का मार्ग से है। तो पृथ्वी का हम यहाँ पे होगा निकाल सकते हैं परिक्रमा पथ, हाँ जी, परिक्रमा पथ पर वो ऐसे ही चलेगी जिस तरह से जुलूस चलता है मार्ग पर। अब नेक्स्ट है लोकर, ये लिखा है लोकर को, LEFT को क्या लिखा होगा, कैसे लिखेंगे। हाँ जी, पहले तो आप ये चेक कर लो, देखो लोकर में क्या है, 6 अल्फ़ाबेट हैं, 6 हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, अगर हम इसको काउंट करूँ 3 और 6 और 9, मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास 12। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 है, क्या है, 2 गुना कर दिया है, मतलब कि अब देखो आपको समझना होगा करना क्या है, ठीक है। L है OCKER, क्या लिखा है, एक को 2 लिखा है, ठीक है, एक के हमने 2 बना दिए हैं, O के यहाँ पे बन गए हैं NP, C के बन गए हैं L से अगर हम पहले जाएं, देखो क्या करना है, KLM, ठीक है, हम इसको -1 या फिर +1 करके लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KLM NOP BCD JKL DEF QRS, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होगा आपको करना क्या है, ठीक है, 2 नंबर से फिर ये वाला नंबर और फिर इस वाले नंबर को हमें एडजस्ट करना है। क्या है हमारे पास, LEFT कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, जो हम फाइंड करेंगे उसमें 8 होने चाहिए। करना क्या है, KLM, ठीक है, DEF, F की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास EFG, T की अगर हम बात करें, हाँ जी, STU, तो ऐसा कुछ निकलना चाहिए हमारे पास KMDF, हाँ जी, EG और SU कहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ जी, ऑप्शन B में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन B हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है ADCB का रिलेशन यहाँ पे किससे दिखा हुआ है, KNML से है। उसी तरीके से EHGF का हमें यहाँ पे जो है मिसिंग टर्म से रिलेशन फाइंड करना है। तो ADBC किस तरीके से यहाँ पे जो है इसको लिखा हुआ है, देखो आप खुद भी देख सकते हो, हम जो है टर्म्स के अंदर इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या है वहीं पे
एडजस्ट हो रहे हैं। ए के बाद हम जो है बी पर पहुंच रहे हैं, बी के बाद सी पर, सी के बाद डी पर। क्या हम ऐसा इसमें कर पा रहे हैं? के के बाद एल पर, एल के बाद एम पर, एम के बाद एन पर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हम जो है इसमें भी कर पा रहे हैं। मतलब कि सेम हमें जो है पता चल गया है। अब देख लेते हैं ई एच जी एफ। हाँ जी, क्या करना है इसमें? ई के बाद एफ पर, एफ के बाद जी पर, जी के बाद एच पर। अब देखना है हमें ऑप्शन कौन सा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है और बिल्कुल फिट यहाँ पे बैठ रहा है। देखें, बात करें किसकी? डी, जी, एफ, ई। डी के बाद हम कहाँ पर आते हैं? ई पर। ऐसे हमें आना है ई पर, ई के बाद एफ पर, एफ के बाद जी पर। हाँ जी, ये पैटर्न हमारा डी, जी, ई, एफ, ई में फॉलो करता है। तो मतलब ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करेंगे आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है संबंधित अक्षर संख्या फाइंड करनी है। यहाँ पर भी 83 और क्या है 25, 29 बताना है मिसिंग नंबर से वही संबंध जो 83 और 25 में है। 83 से 25 कैसे बनाया होगा? ज़रा पहले तो बात आपको 25 देखते क्या समझ में आता है। हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है। 5 कैसे आया होगा? क्या करा होगा कि 5 आया हो? कैसे ला सकते हैं 83 से 5? ज़रा अपना खुद का दिमाग लगाओ, आप भी बता सकते हो कि 83 से हम 5 कैसे ला सकते हैं। हाँ जी, 8 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो मेरा जो है 5 निकल आता है। ठीक है, समझ गए? इसी तरीके से 29, मतलब हमने क्या किया है, इस नंबर से मतलब इसको माइनस कर दिया है। हमारे पास क्या है 20, क्या करना है 9 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो मेरा 7 निकलता है। क्या करना है? स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे है 7 का करेंगे स्क्वायर। सब जानते हैं 7 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी 49 होता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करेंगे आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विषम अक्षर संख्या को चुनिए। क्या है हमारे पास? जीना, निशाना, सीढ़ी, पुल, एस्केलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है विषम कौन सा होगा। ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि विषम कौन सा होगा। देखो, जीने पर जब हम चढ़ते हैं तो हम ऊपर की ओर जाते हैं। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तब भी हम ऊपर को या नीचे की ओर जाते हैं। एस्केलेटर पे भी अगर हम चढ़ेंगे ऊपर या नीचे ही जो है हम जा पाएंगे। पुल पे हम जो है ऐसा नहीं कर सकते। पुल जो है हमारा सीधा रास्ता को जो है दर्शाता है। तो यहाँ पे पुल जो है औरों से भिन्न होगा। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है विषम अक्षर संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। क्या है हमारे पास? DWHS और यहाँ पे क्या है? BYDW। कैसे बता पाएंगे कि कौन सा भिन्न होगा? देखो, एक तो यहाँ पे देखो हम वो सब नहीं कर सकते। कोई नंबर जो है यहाँ पे आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं एकदम से जो है। अब देखो, हम जानते हैं, देखो ABCD का जो एक क्रम होता है उसको हम लिख देते हैं। कई बार क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, ABCD। हम जानते हैं देखो D और W क्या विपरीत होते हैं, H और S यहाँ पे क्या है? विपरीत होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है सेकेंड में फाइंड कर लेते हैं BY जो है विपरीत होते हैं। DW हमारे जो है विपरीत होते हैं। थर्ड में चेक कर लेते हैं। अब अगर CW की बात करें, C के साथ हमारा जो है W रिवर्स नहीं होता है। हाँ जी, C के साथ रिवर्स होता है X। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है भिन्न होगा, जो कि नहीं बनाया जा सकता। बाकी अगर आप V से देखना चाहते हैं, हाँ जी, E के साथ रिवर्स V होता है, J Q रिवर्स होता है। मतलब ये तीनों जो है एक हैं। बाकी CWFS यहाँ पे भिन्न होगा औरों से। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाँ जी, कौन सी भिन्न होगी कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे कि कौन सी भिन्न होगी? देखो, हम जानते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब ही लिख सकते हैं। लेकिन 65 को क्या इस तरह से क्यूब के घन की फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे 65 जो है औरों से भिन्न होगा, जो कि हम किसी घन के रूप में नहीं बना सकते। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वह संख्या चुनिए जो सार्वगुण के अभाव के कारण संख्याओं के समूह का अंग नहीं है। सार्वगुण के अभाव मतलब कि 3 जो है अलग होंगी, एक जो है उसके अनुसार नहीं होगी, मतलब अलग होगी। देख लेते हैं कौन सी होगी वो अलग संख्या। ठीक है, अब देखो 945 है, 743 है, 625 है और 853 है। कैसे बना पाएंगे? देखो, यहाँ पे कौन सी आपको अलग दिखाई दे रही है? क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है? हाँ जी,
यहाँ पे देखो 625 वो एक संख्या होती है, सभी को पता। देखो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा पूर्ण वर्ग पूर्ण घन क्या मतलब क्या है, किस तरह की संख्या है। देखो 625 हम सभी जानते हैं। देखो 625 क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। किसका स्क्वायर होती है, ये होता है 25 का स्क्वायर। हाँ जी, 625 क्या होती है, पूर्ण घन संख्या है। बाकी 945 को हम एक पूर्ण घन संख्या नहीं बना सकते, 743 को नहीं बना सकते, हाँ जी 853 को यहाँ पे नहीं बना सकते। तो जो कि औरों से भिन्न नज़र आ रही है वो 625 ही है। अगर आप सम विषम संख्याओं वाली बात कर रहे हैं तो अभी आप जो है बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये भी विषम है, ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ एक देखो, अगर वो भिन्नता वाली बात पूछता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें जो है पता चलता ही है, कि क्लैरिटी नज़र आती है कि ये जो है भिन्न होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप सॉल्व कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस हम जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा भिन्न होगा। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। हाँ जी, क्या है हमारे पास, नोबल है, नोबिलिटी है, नोबलेस है, नोबिलिटी है, सॉरी यहाँ पे नोबिलिटरी है और इधर नोबल है। ठीक है, शब्दों के शब्दकोश के अनुसार मतलब कि इस डिक्शनरी में सबसे पहले कौन, फिर दूसरा नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन, इस तरह से कौन आएगा। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, करना क्या है, हाँ जी सेम होगा उसको आपको क्या करना है, काट देना है। काट दिया, वो भी आपका जो है सेम है, उसको भी आपको काट देना है। बी भी आपको जो है यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है, उसको भी आपको काट देना है, नहीं देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद एल आपका कॉमन नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से आप एल निकाल रहे हो, यहाँ से हमारा जो है आई निकलता है, यहाँ से हमारा आई निकलता है, यहाँ से हमारा बी निकलता है, यहाँ से हमारा एल निकलता है। तो अब ये देखना है कि कौन सा पहले आता है, वही हमारा जो है पहले नंबर पे आ जाएगा डिक्शनरी के अंदर। हम जानते हैं देखो बी नंबर वाला पहले आता है, तो 5 तो गया। ठीक है, नहीं देखना है अब इसको, 5 तो आपका जो है सोल्व हो चुका है, इसको आपको रहने देना है। फिर हम आते हैं देखो आई और एल पे बात करते हैं। आई वाले पहले आते हैं, ठीक है, तो हमें 4 और 2 को सोल्व करना है। ठीक है, 4 और 2 को सोल्व करना है, कैसे करेंगे, इनमें क्या है आई है, तो आई हम जो है काट देते हैं। फिर हमारे पास क्या है एल है, उसको भी काट दे दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आई है, उसको भी हम जो काट देते हैं। फिर टी है, उसको भी हम जो काट देते हैं। अब बात आती है ए और वाई की। हाँ जी, यहाँ पे वाई बचता है और इधर ए बचता है, तो ए पहले आता है, वाई पहले आता है। सभी को पता है ए पहले आता है, मतलब कि 2 नंबर पहले आ चुका है, 4 नंबर पहले फिर उसके बाद आएगा। अब बात रह जाती है 1 और 3 की, कौन सा पहले आएगा। देखो क्योंकि इन दोनों में एल है, तो एल हमने काट दिया, ई है, ई भी हमने काट दिया। ठीक है, अब देखो कौन आएगा भाई, जब सब कुछ कट गया है, इधर नोबल है और इधर नोबल से है, तो नोबल पहले आएगा, क्योंकि ये पहला ये तो आ चुका है। बाकी इसमें जो नंबर है वो और भी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो ये बाद में आएगा। तो 1 और 3, तो 5 2 4 1 3। हाँ जी, 5 2 4 1 3। हाँ जी, ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे मिल गया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। हाँ जी, हमारे पास क्या है, श्रृंखला दी हुई है, इसको सही क्रम में कौन फिट करेगा। अब देखो हम जो है यहाँ पे देखो जोड़े बनाएंगे, 2-2 के बनाएं या फिर 3-3 के, वो हमें देखना है। देखो यहाँ पे अगर हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं, क्या है हमारे पास, ए एन 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 ए एन ए आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एन एन भरना होगा, फिर इसके बाद ए, सॉरी यहाँ पे एन आएगा, एन, फिर इसके बाद ए, और फिर इसके बाद एन, यहाँ पे एन आ जाएगा। तो क्या हमारा ये एक लॉजिक वाली सीरीज़ बन जाती है। ये यहाँ पे देखो ए एन ए निकलता है, यहाँ पे ट्रिपल एन ए एन ए, यहाँ पे ट्रिपल एन हो जाना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ए हो जाना चाहिए, हाँ जी, इसके अनुसार यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, फिर एन हो जाना चाहिए, फिर ए, और फिर एन हो जाना यहाँ पे चाहिए।
अब देखते हैं क्या एक सीरीज़ बनती है लॉजिक वाली, ANA डबल NA, ANA डबल NA, ANA डबल NA। हाँ जी, एक सीरीज़ बन गई है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक सही क्रम हमें पता चल गया है ऑप्शन बी के थ्रू। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।